नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपिति वामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रिय राम भक्तों और मेरे साथियों, आज मैं सुंदरकांड का वह मार्मिक प्रसंग लेकर आया हूं जिसमें हनुमान जी को आगे आगे भगवान प्रेरणा देते चले गए, संकेत देते चले गए कि अब क्या करना है। आप कहें कैसे? हनुमान जी तो एक अज्ञात दिशा में चले थे, सीता को ढूंढना था। भगवान राम ने इतना ही तो कहा था उनसे कि सीता मिलेगी, समझा देना, और यह अंगूठी है, पहचान के रूप में दे देना। लेकिन हनुमान जी समुद्र पार हो जाते हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, हर मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। ये तमाम कथाएं मैं कह चुका हूं। भगवान परेशान हो गए यहां कि हनुमान जी असली गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर क्या था? उन्हें तत्काल विभीषण का घर दिखाई दे जाता है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाए, और नौ तुलसिका वृंदिता देखी हर्ष कपिराय। इस कथा को भी नहीं लूंगा। विभीषण से वार्ता होती है। हनुमान जी कहते हैं मुझे मां जानकी से मिलना है, उनके दर्शन करना है। फिर क्या? विभीषण जी रास्ता बताते हैं। जुगुति विभीषण सकल बताई। वहां पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, तरु पल्लव मार रहा लुकाई, और करई विचार करो का भाई। ये किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है। क्या करूं? जब समझ में ना आए तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हनुमान जी क्या करूं, यहां तो आ गया, कभी सीता को देखा नहीं था, अब क्या करूं? मिल भी लूंगा तो मिलने के बाद क्या होगा? फिर लौट जाऊंगा वापस। हनुमान जी परेशान थे। उसी समय रावण का आगमन होता है, दशानन का आगमन होता है। उस कथा को मध्य में नहीं लाऊंगा। नाना प्रकार से रावण धमकी देता है, सीता को मारने तक को तैयार हो जाता है। हनुमान जी को बड़ी गुस्सा आती है, अभी उतर कर जाऊं और इसका वध कर दूं। लेकिन भगवान तत्काल एक नई ज्योति प्रेरणा देते हैं। मंदोदरी रावण को रोक देती है और कहती है नीति के अनुसार काम करो। क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहे हो? तुम क्यों मार रहे हो? मैं तनया कहीं नीति सुझावा। नीति मान गया रावण और तमाम राक्षसनियों को बुलाकर कह दिया कि इनको नाना प्रकार से त्रसित करो, परेशान करो। रावण तो चला जाता है। हनुमान जी बड़े परेशान है, अब क्या करें? गोस्वामी जी लिखते हैं, तरु पल्लव मार रहा लुकाई, और करई विचार करो का भाई। क्या करूंगा जाकर के? लंका में तो आ गया हूं, सीता से मिल लूंगा, ले जा नहीं सकता, यहां इस हालत में छोड़ नहीं सकता, केवल आकर मिलकर चला जाऊंगा। जब सीता तमाम राक्षसनियों से घिरी हुई हैं, दशानन नाना प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है, मास दिवस की अवधि देकर चला गया है, करई विचार करो का भाई, का करो विचार। साथियों, जिस रात हनुमान जी सारी लंका में टहल रहे थे कुछ देर पहले तक, उसी रात भगवान ने हनुमान जी के लिए एक मैसेज छोड़ दिया। आज का मैसेज नहीं था,
उस रात त्रिजटा को एक सपना आ गया। ये सपना पता है क्या था? ये सपना ये था कि हनुमान जी को बता दो अब क्या करना है। संदेशवाहक के रूप में त्रिजटा है जो विभीषण की पुत्री है। रावण तो चला गया और तमाम राक्षसिनी जितनी थी वो सीता को आकर के नाना प्रकार से प्रताड़ित करने का प्रयास करने लगी। अब देखिए, उस समय सीता की रक्षा के लिए त्रिजटा आती है, लेकिन त्रिजटा इसलिए आती है कि वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी को राम का संदेश दे सके। त्रिजटा क्या कहती है सीता से? आकर सबसे कहती है सारी त्रिजटा नाम राक्षसी एक राक्षसी है, त्रिजटा का नाम है। राम चरण रति निपुण विवेका, राम के चरणों में रति है, प्रेम है, निपुण है, विवेक ज्ञानवान है। सबहिन बोली, जितनी थी सब आ जाओ, यहां एक मीटिंग होने जा रही है। सबने सोचा रावण का कोई संदेश होगा, अभी रावण प्रताड़ित करने को कह गया है या अन्य कोई सजा देने की बात होगी। सबहिन बोली, सबको इकट्ठा किया। सुना ऐसी सपना, बोली मैंने आज सपना देखा है। क्या? सबही बोली सुना ऐसी सपना, बोली सीता ही से ही, अरे करो हित अपना। अगर तुम अपना कल्याण चाहती हो इस राक्षस वंश में, इस लंका में, तो सीता ही से, अरे सीता जी की सेवा शुरू कर दो। देखिए हनुमान जी को भी संकेत मिल रहा है कि बिल्कुल संतुष्ट होकर जाएं। अभी हनुमान जी को क्या करना है ये संकेत नहीं दिया, स्वप्न बताएगा। सीता ही से करो हित अपना। बोली क्यों? बोली आज रात यह सपना मैंने देखा है, इसलिए। क्या सपना देखा है? बोले सपने बानर लंका जारी, स्वप्न में एक बंदर आया है और उसने लंका को स्वाहा कर दिया है, जला दिया है। सपने बानर लंका जारी। इतना ही नहीं, बोले जातुधान सेना सब मारी। जातुधान कहते राक्षस को। राक्षस की जितनी सेना थी उस सारी सेना का वध हो गया है और लंका जल चुकी है। इसलिए हम सबको सचेत हो जाना चाहिए। ये प्रातःकाल 4 बजे का देखा हुआ स्वप्न है। त्रिजटा का ऐसा संदेश सुनकर सीता ने बड़ा सुंदर एक वाक्य कह दिया। भगवान ने दूसरी, हनुमान जी चौंक गए। पता है क्या? हनुमान जी बोले अच्छा, सपने बानर लंका जारी, ये भगवान का संदेश मेरे पास आ गया कि मुझे जाकर के लंका को जलाना है। अच्छा, लंका को जलाना है, ये संदेश है भगवान का, ये निर्देश है भगवान का। फिर क्या था? लेकिन हनुमान जी बड़े परेशान हुए। लंका जलाएंगे तो लंका दरबार तक तो पहुंचना पड़ेगा, रावण के दरबार तक तो पहुंचना पड़ेगा। एक बंदर को जाने कौन देगा? और सीता ने उस पर मोहर लगा दी, उसके स्वप्न पर। सीता जी ने एक ही बात कही, बोली ये सपना मैं कहा हूं विचारी, मैं विचार करके स्वप्न का फल बताती हूं। स्वप्न का फल क्या है? यह सपना मैं कहा हूं विचारी, कि वही है सत्य। अरे गए दिनचारी, दिनचारी, दिनचारी कहते हैं बंदर को, और दिनचारी दिन 4 मिनट, 4 दिन के बाद या बंदर के जाने के बाद ये सपना सही हो जाएगा। फिर क्या था? सबकी सब डर गईं। जनक सुता के चरणन पड़ी, सब पढ़ने लगी। हनुमान जी समझ गए कि अरे यार मैं समझ गया, मुझे तो लंका जलानी है। लेकिन हनुमान जी ने कहा लंका जलाने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा, उससे पहले मुझे एक काम करना है। और वो काम ये करना है, जहां पर आग लगती है वहां धुआं तो पहले होना चाहिए। कैसे होगा धुआं? साथियों, हनुमान जी को दिशा तो मिल गई भगवान के द्वारा कि तुमको लंका दहन करना है। तुम नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है, लेकिन वहां से संकेत हो चुका है कि लंका जलेगी। हनुमान जी सोच रहे हैं लंका जलाने से पहले, आग लगने से पहले धुआं होना चाहिए। और वो धुआं क्या होगा? वो धुआं होगा अशोक वाटिका का उजाड़ना। फिर क्या था? हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोले समझ में आ गया कि मुझे लंका जलानी है, ये भगवान का निर्देश मुझे प्राप्त हो रहा है। बस फिर भगवान हनुमान जी समझ जाते हैं। त्रिजटा जो है ऐसा कह करके अस कही सो निज भवन सिधारी, वो सिधार जाती है, अपने घर चली जाती है।
और हनुमान जी तैयार हो जाते हैं सीता से भेंट करने के लिए। ये तो समझ गए कि अब मुझे उससे पहले, आग से पहले धुआं चाहिए, और धुआं क्या होगा, जहां पर हूं अशोक वाटिका, इसकी उजाड़ना पड़ेगा, इसको उजाड़ देंगे, इसका सहस्त्रनाश करना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी कपिकर हृदय विचार और दीन मुद्रिका डारी तब, और जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गयो। मंगूठी फेंक देते हैं। कथा आगे बढ़ती है। ये था आज का प्रसंग, लेकिन इधर मैं वो कथा सुना चुका हूं आपको। इतना मैं बता दूं कि उस समय अंगूठी फेंकते हैं, सीता से भेंट होती है, और भेंट के बाद हनुमान जी को अब अपने पहले काम पर ध्यान देना है, लंका पहुंचना है। लंका पहुंचने से पहले, और जब इस समय जाते हैं, तमाम सारे वहां राक्षस मिलते हैं, हनुमान जी सबको तहस नहस करते हुए, लंका के तमाम वृक्षों को उखाड़ते हुए, और जब अपना बवाल मचा देते हैं पूरी तरीके से, तब रावण के पास संकेत पहुंच जाता है। वो संकेत क्या था, बड़ी गजब की चौपाई है, जिसे मैं अगली बार लूंगा, जिस चौपाई का नाम है कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। तो आज हनुमान जी ने ये संकेत भगवान राम का है, लंका में तमाम वृक्षों को तोड़ दिया है, राक्षसों का वध कर दिया है, और उनमें से एक वध पहुंचता है। आज की कथा यही ध्यान रखिएगा, भगवान प्रतिपल हमें संकेत देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो देखा ना आपने, पहली जगह रक्षा कर दी मंदोदरी के माध्यम से, संकेत चुप हो जाओ। हनुमान जी ने सोचा मैं क्या करूं, मंदोदरी स्वयं नीति बता रही है, वो स्वयं रोक रही है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। भगवान की सारों भुजाएं अपने आप काम कर रही हैं, और अगला संकेत उनको मिल जाता है इस बात का कि अब तुम्हें लंका दहन करना है। और इसी के साथ मैं अपनी आज वाणी को विराम देता हूं। बोलो श्यावर रामचंद्र की।